अस्सलाम वालेकुम एवरीवन ऑफ यू, दिस इज़ रशीद। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से, और जहां भी रहें खुश रहें। आज की वीडियो स्पेशल है और ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है उन बच्चों के लिए जो इंटरव्यू के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे रिटन पास कर लेते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू तो इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो आज की ये वाली वीडियो है, बड़ी स्पेशल है आप लोगों के लिए। और काफ़ी बच्चे सवाल भी कर रहे थे कि आप इंटरव्यू शेयर करें अपना। आपको पता है कि मैंने लेक्चरर का इंटरव्यू दिया था, अराउंड 400 प्लस में से हम 100 इंटरव्यू में पास हुए थे। तो आज आपके साथ एक एक चीज़ शेयर की जाएगी। वीडियो तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू की कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन से तरीके हैं, और मैंने किस तरीके से पास किया, मेरे से कौन से क्वेश्चंस किए गए थे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि आप सबसे पहले अपना इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन बनाएंगे, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जिसमें आप अपना नाम, क्वालिफ़िकेशन और सिटी, बस इतना तक आपको बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना। और उसके बाद जब आप इंटर होते हैं तो इंटर के लिए आप सबसे पहले आप उनसे इजाज़त लेते हैं बैठने की। ये आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने उनसे इजाज़त ली थी कि मे आई सिट सर, तो उन्होंने कहा यस। और दूसरी बात यह है कि आप उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, मैंने नहीं मिलाया था, और जब तक वो खुद नहीं मिलाते तो आप उनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। ये रूल के अगेंस्ट होता है, उनको ज़्यादातर ये चीज़ पसंद नहीं होती। अगर वो मिला रहे हैं तो फिर यू कैन शेक हैंड, अदरवाइज़ आपको हाथ नहीं मिलाना। ये बात ज़हन में रखें। अब चलते हैं कि क्वेश्चंस में उस वक्त कितने टोटल जो इंटरव्यूअर थे वो कितने थे। वो 3-4 होते हैं, हमारे में 3 थे। एक चेयरमैन होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है, और उसके अलावा एक साइकोलॉजिस्ट भी थी। तो अब आपको बताते हैं कि सवाल कहाँ कहाँ से किए जाते हैं। सबसे पहले आपके क्वेश्चंस जो किए जाते हैं वो स्पेशल बंदा होता है, जिसकी स्पेशलाइजेशन होती है, जिस सब्जेक्ट्स में वो सवाल करता है। तो मुझसे जो सवाल किया गया था सबसे पहले वो था आप डेमो दें। डेमो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी ए लेक्चरर बनने के लिए तो आपको डेमोस्ट्रेशन आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि लेक्चरर के लिए आप पढ़ा सकते हैं या नहीं पढ़ा सकते, आप में वो दम है या नहीं है। तो मुझे जो टॉपिक दिया गया था वो दिया गया था कि आप शेक्सपियर की जो ट्रेजिडीज़ हैं उनके बारे में, और उसके अलावा अमर जलील जो ड्रामे लिखना अफसाने लिखते हैं, अमर जलील और शेक्सपियर का कंपैरेटिव एनालिसिस पे आप हमें जो है एक प्रेजेंटेशन दें, छोटी सी एक डेमोस्ट्रेशन दें। तो उसमें मैंने शेक्सपियर के बारे में बताया था कि उनके जो कैरेक्टर्स थे ड्रामों के, ट्रेजिडी के, उस ड्रामों में उन्होंने ज़्यादातर रिच क्लास को रिप्रेजेंट किया था। जैसे हेमलेट है तो ये रिच क्लास है, प्रिंस हेमलेट। और जब हम बात करते हैं उसके अमर जलील की, तो अमर जलील ने छोटे तबके के लोगों को रिप्रेजेंट किया है अपने अफसाने में। तो ये ये ट्विस्ट था जो मैंने अपने जहन में रखा था कि इसको इस तरह से जस्टिफाई करना है। तो 1 मिनट तक 2 मिनट तक मेरा जो है डेमोस्ट्रेशन था। 2 मिनट के बाद वो कहते हैं कि आप चलें बैठ जाएं। तो पता चलता है कि आपको प्रेजेंटेशन आ रही है, आपको पढ़ाने आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, जो मैंने भी काफ़ी तैयारी की थी। उसके बाद जो है आउट ऑफ 400 प्लस में से 100 लोग हम पास हुए थे। तो पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल मुझसे किया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का। आपको पता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो जिनको नहीं पता उनको पढ़ना पड़ेगा। रैंडम थाट जो होते हैं आपके जहन में आते हैं, इसको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आपको सवाल कोई भी किया जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ उसका टू द पॉइंट जवाब दें। आप उसकी लेंथ में और डीप ना जाएं कि ये भी था, ये भी था, ये था राइटर, इसने लिखा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ से स्टार्ट हुआ। वो आपसे सिंपल पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बस सिर्फ आपको इतना ही जवाब देना है। ये इसकी ट्रिक है। उसके बाद मिल्टन के बारे में पूछा, उन्होंने सवाल किया था मिल्टन, डू यू नो एनीथिंग अबाउट मिल्टन। तो मैंने कहा यस सर, बस इतना कहा। तो उन्होंने कहा बताएं उनका कौन से काम थे। तो मैंने बताया कि पैराडाइज लॉस्ट था, पैराडाइज रीगेन उन्होंने लिखा था। तो ये दूसरा सवाल था। जितना पूछते हैं आप इतना ही जवाब देंगे, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्स्ट्रा जवाब देंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगा। उसके बाद हार्डी का पूछा था, डी उल्बरवाइल जो उसका काम था। तो ये दूसरा सवाल किया गया था। तो इस अब देखें लिटरेचर में जो है वो आपसे 3 4 5 6 क्वेश्चंस 3 4 से उनको पता चल जाता है कि आपको लिटरेचर कितना आता है, आपको पता है या नहीं है।
और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है हेमलेट से किए गए थे। एज यू लाइक इट में से 1-2 सवाल थे। तो इस तरह वो उन्होंने जितने सवाल किए उसी के मैंने उतने लिमिटेड जवाब दिए, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने नहीं बोला। तो जो की मैं बता रहा हूँ आपसे हो सकता है दूसरे सवाल किए जाएँ, क्योंकि आप सबको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस बंदे की एक्सपर्टीज़ है उसकी एक्सपर्टीज़ देखें। वो एक प्रिंसिपल था एक कॉलेज में, तो उसकी हमें पता चला था कि इसकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ में है, तो उस डोमेन में आपको काम करना होता है। तो आज आपके साथ मैं ये इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ, और दोबारा मैं आपको बताऊंगा कि 3 दफ़ा जो मेरे पहले इंटरव्यू फेल हुए थे वो क्यों हुए थे, उसके कौन कौन से रीज़न्स है, वो बाद में आपके साथ डिस्कस होगा। अब आते हैं जीके में। जीके में जो है सवाल उन्होंने जो मुझसे किए थे, वो लैंडलॉर्ड कंट्रीज़ के बारे में पूछा कि व्हाट इज़ लैंडलॉर्ड कंट्री, किसको कहा जाता है। फिर उनको मैंने बताया कि जिसको कोई समंदर नहीं लगता उसको लैंडलॉर्ड कंट्री कहा जाता है। लैंडलॉर्ड कंट्री के बाद उन्होंने पनामा लेक के बारे में पूछा, मैंने उनके बारे में थोड़ा सा बताया। तो वो जनरल जीके बारे में आते हैं, तो आपको जनरल जीके के क्वेश्चंस किए जाते हैं। डेड सी की क्वालिटी के बारे में पूछा, डेड सी क्या है, तो ये कहाँ पे है, तो जॉर्डन और मिडिल ईस्ट में है। तो डेड सी के बारे में जो उन्होंने सवाल किए, डेड सी के बारे में क्वालिटी पूछ रहे थे कौन सी है। पूछा गया था कि डेड सी के बारे में आप क्या जानते हैं, व्हाट इज़ डेड सी। और जो है इंडस रिवर के बारे में कुछ क्वेश्चंस थे, वो उन्होंने जीके से किए थे। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी में उन्होंने लखनऊ पैक्ट के बारे में सवाल किया था, और वर्ल्ड वार 1 तक गए थे कि कब हुई थी। 1914 में हुई थी, 1918 में ख़त्म हुई थी। और माइग्रेशन यहाँ पे 19 में जो हुई थी वो कैसे हुई, कहाँ पे, पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। 14 पॉइंट कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स के क्वेश्चंस किए गए थे। कुछ 1-2 सवाल कायदे-ए-आज़म के 14 पॉइंट्स के बारे में आप क्या जानते हैं। तो पाकिस्तान स्टडी भी आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। 1857 वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में सवाल किए गए थे, तो वो वार इंडिपेंडेंस तो और डीपली आपको ये चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। तो पाकिस्तान स्टडी के बाद फिर इस्लामियात की बारी आती है। तो इस्लामियात के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। इस्लामियात के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर जो सवाल करते हैं वो पैगंबर के जो रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं। तो इस तरह जो है इस्लामियात के भी आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो अब आते हैं कि अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो फिर क्या करना चाहिए। मतलब एक मुझसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, एक सवाल किया गया तो उसमें मैंने तुक्का मारा, तो आपको तुक्का नहीं मारना। तो उन्होंने कहा व्हाट डू यू मीन बाय परहैप्स। तो मैंने बताया कि सर आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ आई डोंट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड परहैप्स। आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड द वर्ड। मैंने उसमें परहैप्स लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि इफ़ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, देन व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम टू बी हेयर। तो मैंने उनको एक्सक्यूज़ कहा, सॉरी कहा। तो ये होता है कि बेस नहीं करनी है आपको। अगर आपको नहीं आता तो आप स्ट्रेट अवे उनको कह दें कि मुझे नहीं आता, सॉरी सर। लेकिन रिपीटेडली भी आपको सॉरी नहीं करना। ऐसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4, 5, 6, 7, 8, 10 सवाल तक सॉरी बोलते हैं, तो इसका बैड इंप्रेशन होता है। अगर आपको रिपीटेडली 3-4 क्वेश्चन नहीं आते तो फिर आपको तुक्का मारना पड़ता है कि आई गेस कि ये होगा। उसके अलावा आपका जो अपना शहर है, शहर के बारे में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो जैसे 7 सिस्टर्स का है, साधु बेला है। तो इस तरह जिए शाह के बारे में सवाल किए गए थे। और ये जो सखर जिससे आप रिलेट करते हैं, सखर के सवाल, बैराज कब बनी, और अयूब ब्रिज क्या है, लैंसडाउन ब्रिज के बारे में सवाल किए गए थे। अरोड़ के बारे में क्वेश्चंस किए गए थे। तो क्योंकि यू आर फ्राम सखर, तो सखर अगर आप शिकारपुर से हैं, लाड़काना से हैं, तो आपको उसका पता होना चाहिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। वो सवाल किए गए थे, वो मैंने क्वेश्चंस बना लिए थे कि मुझे किस तरह जवाब देने हैं। तो ये ओवरऑल इस्लामियात, करंट अफेयर और ईडीएस से भी कुछ क्वेश्चंस थे। ईडीएस मेरा इतना अच्छा नहीं है, उसमें 3-4 क्वेश्चंस किए गए थे। तो 4 में से 2 मैंने दिए, 2 मैंने मिस किए। उसमें से कुछ एक सवाल था रीजनिंग का था, जैसे सुई जो है पानी में डूब जाती है और कश्ती जो है वो तैरती है। ये मुझे नहीं आया, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है इसका। इससे बाद में पता चला कि डेंसिटी ऑफ वाटर का थोड़ा सा फ़र्क होता है, इस वजह से। एक दूसरा सवाल था ईडीएस से, सोलर सिस्टम से सवाल किया गया था। उसमें से सोलर सिस्टम में से 2 मैंने जवाब दिए और यहाँ 2 रीजनिंग के मैं नहीं दे सका। तो आपको सिर्फ सिंपल एक्सक्यूज़ करना होता है कि आपको ये इंप्रेशन नहीं देना होता आपको सब आता है। वो ये बावर कराते हैं कि आप जो है कितने कॉन्फिडेंट है। तो आपका कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5 एरियाज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका लिटरेचर अच्छा होना चाहिए, इस्लामियात, आपका करंट अफेयर, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर के बारे में आपको, इस्लामियात और एवरीडे साइंस। ये 5-6 एरियाज़ हैं जिसमें, और जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं वो आपको आना चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक एक्सपीरियंस था। आज मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि मैंने कैसे पास किया इंटरव्यू।
तो आउट ऑफ 400 प्लस में से 101 स्टूडेंट हम कैंडिडेट पास हुए थे, उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी नाम आ गया था। ये 4th टाइम था। अब आपसे बाद में शेयर करूंगा बाद में कि 3 जो मेरे पहले इंटरव्यू फेल हुए वो क्यों हुए, वो इंशाल्लाह आपको दूसरी वीडियो में बताया जाएगा। तो आज के लिए यही था, और दिस इज़ ईद स्पेशल गिफ्ट फॉर यू, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इंटरव्यू में फेल होते हैं। अब ये सारे बच्चों के लिए हैं जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, तो इस तरह इन चीज़ों को आप जहन में रखें। ठीक हो गया। अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर टू द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश ऐसे कंपोजिशंस के अलावा भी बहुत सी चीज़ें मैं शेयर करूँगा। इंटरव्यू टिप्स के बारे में बताऊँगा आपको, और जितने मैंने इंटरव्यू फेडरल में फ़ेल किए हैं उसके बारे में भी आपके साथ शेयर किया जाएगा, और जितने मेरे दोस्त हुए हैं उनके भी मैं आपको एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। तो ये था आज के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इस वीडियो को जितना हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।